सिंह और आप देख रहे हैं खटाना बुलेटिन। इस समय हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की एक ऐसी महान शख्सियत जिनसे आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जो कि पूर्व संगठन मंत्री उत्तराखंड भाजपा दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड रह चुके हैं, जो कि आरएसएस के विभाग प्रचारक भी लंबे समय तक रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है कैलाश पंडित। तो कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो कैलाश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हाल ही में अभी चुनाव है, उपचुनाव चंपावत में है, और चंपावत से जो पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी है धामी जी के लिए, तो आप इस पूरे समीकरण को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने सीट छोड़ी, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या चंपावत की जनता उनको भी इतना ही प्यार देगी धामी जी को जितना कि गहतोड़ी जी को दिया है? निश्चित तौर पर मैं कैलाश गहतोड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीती जी। और खटीमा चुनाव, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ रहे थे, वो अपना चुनाव हार गए। और उससे लगती हुई सीट ये चंपावत है, और इस सीट से कैलाश गहतोड़ी जी 6000 से ज़्यादा मतों से जीते। किंतु जब उनको ये मालूम चला कि पड़ोस की सीट खटीमा हार गए हैं, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने तुरंत जो है उनको अभी सर्टिफिकेट मिला भी नहीं था, जीत का प्रमाण पत्र मिला भी नहीं था। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि वो पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाएं और उनके लिए सीट खाली मैं करूंगा। ये बहुत बड़ा मन होता है। हमारे अटल जी ने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। और उन्होंने बड़ा मन क्यों किया, इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज दिखाई दे रहा है। उनके मन में एक ही भाव था कि पुष्कर सिंह धामी जी एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, एक उनका जो काम करने की शैली है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, सबसे उनका अच्छा लगाव है, सबसे बड़े से प्यार से मिलते हैं। और जिस व्यक्ति ने पिछले 6 महीने में उत्तराखंड को काफ़ी कुछ दिया और उसके लिए काफ़ी कुछ किया, और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी 2022 के आम चुनाव में 47 सीटें लाई, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और जब उन्होंने घोषणा की कि मैं अपनी सीट उनके लिए खाली करूंगा, तो उसके पीछे भाव था। उनके मन में भाव ये था कि मैं विधायक हूँ, विधायक की अपनी एक सीमा होती है काम करने की, बहुत कुछ उनके हाथ में होता नहीं है, और वो विधायक भी इसलिए बने कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। तो उनको लगा कि इससे अच्छा मौका मेरे पास क्या होगा कि यदि मुख्यमंत्री यहाँ जाके चुनाव लड़ेंगे तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा, तो क्षेत्र की जनता का ऋण मेरे ऊपर है। उन्होंने मुझे दूसरी बार अपना विधायक चुना है, मेरे लिए उन्होंने काम किया है, मैं उस ऋण से ऋणी होने का प्रयास करूँगा। और मुख्यमंत्री को यहाँ लाकर यहाँ की सड़कें अच्छी हों, यहाँ पर विद्यालय अच्छे हों, यहाँ पर रोजगार के अनेकों अवसर प्राप्त हों, और जो ये चंपावत बहुत बड़ा और अच्छा ज़िला है, और इस ज़िले में अपार जो है पर्यटन की संभावनाएं हों, पर्यटक यहाँ आए और चंपावत को लोग जान सकें। जिस प्रकार नैनीताल को लोग जानते हैं, जिस प्रकार बद्रीनाथ केदारनाथ का नाम चलता है कि हम वहाँ घूम के आए हैं, तो कल को लोग पर्यटन की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से चंपावत में आए। इस निमित्त उन्होंने बड़ा विजन के साथ ये निर्णय लिया। उन्होंने कोई एकदम से भावेश में आकर या एकदम से जो है किसी के उसमें आकर बहकावे में आकर निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट और विजन बड़ा क्लियर रखा कि मेरे क्षेत्र की जनता का विकास होना चाहिए। बहुत बार मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, मेरा क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए, मेरा संगठन आगे बढ़ना चाहिए, मेरी विधानसभा आगे बढ़नी चाहिए, ऐसे सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। किंतु मैं कैलाश गहतोड़ी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा सोचा। और मैं आज देख रहा हूँ चंपावत में इस उपचुनाव में, आज जहाँ देखो जितनी जय जयकार पुष्कर सिंह धामी जी की हो रही है, जितने लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, और उतने ही लोग कैलाश गहतोड़ी जी के साथ भी अपनी फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के त्याग और समर्पण को लोग आज जो है बड़े उसके साथ सम्मान के साथ नमन कर रहे हैं। जी, आपने अभी बोला कि गहतोड़ी जी ने अपना विजन क्लियर रखा, चंपावत का विकास उनके मन में था, इसलिए उन्होंने अपनी सीट को त्याग दिया। हालांकि आज का दौर जो है वो एक छोटी सी पोस्ट को भी कोई इंसान नहीं त्यागना चाहता, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या जनता का भी एक विजन क्लियर है कि गहतोड़ी जी ने इतना बड़ा समर्पण किया है, क्या
क्या वही प्यार और विश्वास जो गहतोड़ी जी के उसमें दिखाया था कि अब जनता जो है क्या धामी जी के उसमें भी दिखाएंगे? मैं लगातार पिछले 15 दिन से पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ और पिछले एक हफ्ते से तो मैं कैलाश गहतोड़ी के साथ घूम रहा हूँ। मैं उनके कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, उनकी सभाओं में जा रहा हूँ, उनके साथ जनसंपर्क अभियान में जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग उनको हाथों हाथ उठा रहे हैं। उनके प्रति इतना सम्मान महिलाओं में, युवाओं में मैं देख के भाव विभोर हो जा रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि जैसे ही कैलाश जी जा रहे हैं तो लोग एकदम से घरों से निकल के उनसे मिलना चाह रहे हैं। युवा उनके साथ फोटो खिंचाना चाह रहे हैं और महिलाएं उनको अपना आशीर्वाद दे रही, बुजुर्ग महिलाएं। मैंने देखा एक जगह तो ऐसी महिलाएं उनसे बिल्कुल गले लग गई थी, हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं उनके सिर में फूलों की वर्षा कर रही थी कि बेटा तूने बहुत कुछ कर दिया, तूने बहुत अच्छा किया, तूने यहाँ मुख्यमंत्री को लाया, किंतु हमारा तो नेता तुम ही हो, हमारे विधायक भी तुम हो, हमारे मुख्यमंत्री भी तुम हो। और ये भी लोग उनसे कह रहे हैं। तो इसलिए कैलाश जी के इस्तीफा देने से उनका तो मान सम्मान कहीं गुना बढ़ गया। विधानसभा में कहीं कोई कम नहीं हुआ और आने वाले समय में भी वो कहीं गुना बढ़ेगा, कदापि भी कम नहीं होगा। बिल्कुल सर। और डबल इंजन की सरकार जी, क्योंकि प्रदेश में भी आ गई है, केंद्र में भी बैठी है, तो एक क्या रणनीति रहेगी प्रदेश के विकास को लेकर, जो मतलब विस्थापित भी हो रहे हैं? आप देखते हो कि पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ से लोग विस्थापित होकर भी जा रहे हैं, तो आगे की भाजपा सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है इस चीज़ को लेकर, जो उत्तराखंड एक क्षेत्र है? ऐसा है, डबल इंजन की सरकार है इसलिए दोबारा सरकार आई जी। पिछली बार विरोधियों ने कहा डबल इंजन की सरकार है और सरकार इंजन जो है फेल हो गया है, इंजन चढ़ नहीं पा रहा है पहाड़ में, ये वो कहने वाले कहते हैं। किंतु डबल इंजन की सरकार ने देखा है, हमारे प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, आदरणीय मोदी जी, उन्होंने कोई कमी उत्तराखंड के लिए नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड उनकी गुडविल में है। उत्तराखंड को उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मैं 2024 तक एक ऐसा उत्तराखंड बनेगा जिसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। ये आध्यात्मिक दृष्टि से, ये पर्यटन की दृष्टि से और ये जो है विकास की दृष्टि से बहुत आगे जाएगा। और जिस प्रकार से आज मोदी जी ने और हमारा अन्य केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से उत्तराखंड को जो है उसके विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है, आर्थिक सहायताएँ दे रहे हैं। आज यहाँ इतनी अच्छी सड़कें, ऑल वेदर रोड बन रही हैं। आज यही नहीं, केदारनाथ में इतनी आस्था है अपने प्रधानमंत्री जी की कि वो वहाँ हर साल आते हैं, साल में 3-4 बार आते हैं और वहाँ कुछ न कुछ करके जाते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं और उनके हृदय में उत्तराखंड की जनता के लिए स्थान है, उनके लिए जगह है। और जब व्यक्ति के मन में ये जगह और ये स्थान होता है तो वहाँ के विकास के बारे में सोचता है। आज डबल इंजन की सरकार है, इसलिए के कारण उत्तराखंड का अनेकों गुना विकास होगा, बहुत आगे जाएगा। आज सड़कें कितनी अच्छी हमारे यहाँ बन रही है। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल एम्स दे दिए उन्होंने हमको, मेडिकल कॉलेज दे दिए हमको उन्होंने। ये आसान काम नहीं, आज तक क्यों नहीं मिले हमको। यानी ये उत्तराखंड के प्रति मोदी जी के मन में बहुत अच्छा भाव है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ वो काम कर रही है जो कभी नहीं हो सकता था। मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं करूँगा, उसकी आलोचना के लिए कुछ बचा भी नहीं है। इतने समय तक राज किया, क्या करा, लोग देखते हैं। आज लोग भ्रमित नहीं होते। आज पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं, आज उनके हाथ में मोबाइल है, वो कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं, कौन नेता क्या कर रहा है, कितना विकास हो रहा है, वो आंकड़े भी देखना चाहती है। आज उसके हाथ में मोबाइल होने के कारण उनको मालूम है कि हमारा असली हितैषी कौन है। उसी प्रकार आज चंपावत की जनता भी देखती है, इस विधानसभा की जनता भी को भी ये मालूम है कि पुष्कर सिंह धामी जी के आने से हमारे यहाँ चहुमुखी विकास होगा। हर प्रकार के यहाँ पर जो है सुविधाएं होंगी और चंपावत का नाम जो है एक भारत के पटल पर आएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, हम चंपावत के रहने वाले हैं। अरे जहाँ का मुख्यमंत्री ऊर्जावान पुष्कर सिंह धामी वहाँ के रहने वाले हो, हाँ जी हम वहाँ के रहने वाले हैं। यानी एक सम्मान उसको प्राप्त हुआ जनता को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकट भविष्य में आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। और चंपावत विधानसभा उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा तो होगी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये भारत की भी सर्वश्रेष्ठ विधानसभा होगी,
क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का विजन और कॉन्सेप्ट में बार बार करना बड़ा क्लियर है। वो यहाँ चुनाव लड़ने से पहले वो यहाँ का नक्शा बना चुके हैं जी। यहाँ का रोड मैप तैयार कर चुके हैं कि मुझे कैसा चंपावत बनाना है, मुझे किस प्रकार के यहाँ काम करने हैं। स्टेडियम के लिए उन्होंने जो है यहाँ उसके लिए पैसे दिए हैं। स्मार्ट सिटी टनकपुर बनेगा, चंपावत बनेगा, 100 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ के लिए दे दिया टनकपुर के लिए। और ऐसे जो सड़कें हैं जहाँ पुल नहीं, उन पुलों के लिए उन्होंने पैसा दे दिया है। उनके मन में भाव है कि मुझे किस प्रकार का चंपावत बनाना है और उस दिशा में निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी को, उनका विजन इतना अच्छा है, मतलब विकास करने का विजन है। उनका भी यही माने कि मेरे लिए कुछ हो या ना हो मुझे इतनी चिंता नहीं है, किंतु मेरे उत्तराखंड के लिए, मेरी विधानसभा के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए। उस दिशा में पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित तौर पर काम करेंगे और एक इतनी अच्छी आदर्श विधानसभा, एक सर्व सुविधायुक्त विधानसभा निश्चित तौर पर चंपावत विधानसभा आने वाले समय में बनेगी। बिल्कुल सर। तो जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? मैं तो जनता से लगातार एक ही अपील कर रहा हूँ कि 31 मई को चुनाव है जी। मुख्यमंत्री आपका है, आपने अपने मुख्यमंत्री पर एक मोहर लगानी है, अपनी अंगुली से कमल के सामने वाले बटन को दबाना है। जितनी आप अधिक वोटिंग करेंगे, जितने अधिक लोगों को आप प्रेरित करेंगे, जितने अधिक से अधिक आप प्रसाद के रूप में लोगों को वोटिंग तक लाएंगे, मतदान स्थल तक लाएंगे या वोट डालिए, तो उतने अधिक वोटों से पुष्कर सिंह धामी इस विधानसभा से जीतेंगे। इस प्रकार से जीतेंगे न भूतो न भविष्यति, इतना अच्छा रिकॉर्ड से ये जीतेंगे। ये हम सबके मन में, कहीं कांग्रेस के झंडे नहीं, कहीं कांग्रेस का प्रचार नहीं है, कहीं आदमी जब मैं कांग्रेस को वोट दूंगा ये कहने में संकोच कर रहा है। जिससे पूछो गांव में जहां जाओ वह यही कह रहा है कि हम तो भाजपा को वोट देंगे, इस बार हम तो पुष्कर सिंह धामी जी को वोट देंगे। हमने पूछा क्यों दोगे? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो काम करने वाले हैं, वो सबसे मिलने वाले हैं, वो सरल स्वभाव के हैं, वो ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, इसलिए हमारा वोट पुष्कर सिंह धामी को जाएगा। ये हर जनता जो भी वोटर है ये उसके मन का भाव है। निश्चित तौर पर 31 तारीख को भाव उनका मन से निकलेगा और 3 जून को वो वोटिंग मशीन से निकलेगा और हजारों हजार वोटों से हम इस सीट को जीतेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद थे कैलाश पंत जी। तो ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।